कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो हम लोग आज फिर से वही एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। सोया है पड़ोसी तो प्यार से कह दो, लंपट है लुटेरा है ललकार के कह दो, अगर तब पर भी नहीं बात माने तो वही बात जो जबान से कहा है तलवार से कह दो। आई होप कि आप समझ रहे हो कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एमसीक्यू का सीरीज लेकर आए थे। तो एमसीक्यू हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू कर चुके हैं। ठीक है, और इधर भी हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग एमसीक्यू का ही सीरीज अभी लेकर चल रहे हैं और सेट्स के ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यू लेकर खत्म कर चुके हैं, खत्म कर दिए रहेंगे। एंड इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं एनडीए के, वो सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा आते हैं एमसीक्यू पर। स्क्रीन पर देखिए जरा इधर, तो देख लो जरा ध्यान से। अब आपको एमसीक्यू करना है, तो एमसीक्यू करने के लिए फिर से क्या करना होगा, आपको थियरी तो पहले पढ़ के आना चाहिए। देखिए बहुत सारा सेट्स का ऑलमोस्ट हर एक चीज मैं कंप्लीट करके आया हूं, तो आप करके उधर से आए देन मजा आएगा, और लास्ट एमसीक्यू भी देख कर आए। ठीक है, तो सीधा आज क्वेश्चन पर फर्स्ट पर आते हैं। बोल रहा है कि ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं। A and B are any two sets, then A intersection A union B is equal to A intersection। देखो फिर से आसान क्वेश्चन है, A intersection A union B। अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाए यहीं पर, तो देखो जरा वेन डायग्राम बनाए, तो ये A है, ठीक है, और ये B है, ये B है। दिस इज A एंड दिस इज B। अब मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, देख लो जरा ध्यान से। A वाला पार्ट तो आपको पता है, और A यूनियन B कौन सा है, ए यूनियन बी ये वाला हो गया, ए यूनियन बी ये हो गया। और ए वाला पार्ट कौन सा है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, देख लो जरा ध्यान से। इसका कलर मैं चेंज करके देखूँ तो ये ए वाला पार्ट ये वाला है, ए वाला। तो दोनों में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, तो ये सिर्फ ए वाला है। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ए कंप्लीमेंट क्या होगा, कैंसिल। बी वाला क्या हो जाएगा, कैंसर, एंड बी कंप्लीमेंट भी कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको करते रहना है, और इस तरह से क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन करना है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक करते रहना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करते रहना है। ठीक है, तो अब जरा देखो इधर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान से देखो, या पहले आप क्या निकाल लोगे, ए यूनियन बी निकाल लो, देन ए यूनियन सी निकाल लो, देन आप उसको इंटरसेक्शन कर लो तो आ जाएगा। या फिर मैं डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। तो इसको क्या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं क्या, कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस तरह से लिख सकते हैं, बताओ जरा ध्यान से। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख सकते हैं, नहीं सर इस तरह से इसको नहीं लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे जरा ध्यान से बताओ। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्या है, ए यूनियन सी, तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं सर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब डायरेक्टली क्या करते हैं, पहले ए वाला एलिमेंट लिख लेते हैं। तो ए वाला एलिमेंट कितना है, 2 3 4 8 और कितना है, 10 है। अब बताओ जरा, यूनियन लेना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कॉमन देखो, बी और सी में 3 कॉमन है, नहीं 4 है कॉमन, और कितना है 4 एंड 12 कॉमन है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 4 एंड 12 कॉमन लेते हैं। अब यूनियन लेना है तो पहले क्या ले लेंगे, ए वाला एलिमेंट लेते हैं। तो 2 3 4 8 और 10, और उसके बाद कितना है 12। तो 2 4 8 10 और 12 कौन सा में है, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन ए आपका कैंसिल करो, ऑप्शन डी कैंसिल करो, आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। दिस इज बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा ध्यान से। 28 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है शायद, देख लो जरा 4 5 6 सेम क्वेश्चन ही है। तो सेम क्वेश्चन आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, 4 5 6, सी का वैल्यू 4 5 6 है। देखो यहाँ पर एक कर लेते हैं, 4 5 6 ये है, ये वाला को काट लो, ये कॉमा समझ लो, 4 5 6 है। तो ए इंटर, अब उल्टा थोड़ा सा उल्टा हो गया, देखो जरा ध्यान से। बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ए यूनियन क्या लिख सकते हैं, बताओ जरा ध्यान से, बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं क्या? तो नहीं सर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख सकते हैं। जरा ध्यान से, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख सकते हैं। तो पहले बी यूनियन सी ले लेते हैं। तो बी यूनियन सी अगर निकालेंगे, बी यूनियन एंड सी निकाले तो कौन सा होगा, बी का पहले एलिमेंट लेते हैं, 3 4 5 10 12 और कितना है 4 5 6 था, तो एक और 6 आ गया बीच में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अच्छा 6 12 14 भी है, तो 12 भी हो गया एंड 14 भी हो गया, ठीक है, ए हो गया। अब ए इंटरसेक्शन करते हैं, तो ए के साथ अगर बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है सर। और कौन सा कॉमन है, 4 कॉमन है, हाँ सर 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लिए। 6 5 है, नहीं है। 8 कॉमन है, नहीं सर। 6 है, नहीं। 10 है, इसके बाद 10 है, तो ये 10 कॉमन हो गया, तो ठीक है। और कोई कॉमन है, नहीं सर। तो 3 4 एंड 10, 3 4 एंड 10 कॉमन है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में, बी यूनियन सी 4 5 6 4 5 6 4 5 6, हाँ, तो ये आपका ये कॉमन है। 3 4 एंड 10 कहाँ पर ऑप्शन है, देखो इसको इस तरह से ले लेना, 3 4 एंड 10, जहाँ जहाँ करली ब्रैकेट नहीं है करली ब्रैकेट कर लो ये, तो 3 4 10 कौन सा ऑप्शन हो गया, ये आपका हो गया ए वाला ऑप्शन। तो ये आसान क्वेश्चन था, तो इस टाइप का क्वेश्चन इसको इस तरह से भी करा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लो जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। पहले देखो, ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले वीडियो को पॉज करो, रोको, समझो, देन आप क्वेश्चन को करना है सॉल्व, ठीक है। पहले रोको, समझो, देन क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन मजा आएगा। ऐसे नहीं मजा आने वाला है, नहीं तो आप ऐसे छापते रहेंगे। बोलो, देखो जरा, यहाँ पर एन है, इसको एन कर लेना, दिस इज एन, एन है आपका ये। तो जरा बोलो, बोला है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अब जरा बताओ, अगर ए एंड बी डिसजॉइंट है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा सर, 0। ये आपको पता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना होता है फॉर्मूला के अनुसार, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो बचा कौन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। तो इस तरह से आपको थियरी वगैरह, थियरी एंड फॉर्मूला दोनों मैच होना चाहिए, तभी आपको समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 29 होगा 30 नंबर में। ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। अब हो रहा है कि ए एंड बी डिसजॉइंट नहीं है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया, अभी देखे थे, तो ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये बी हो गया ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है, ए सबसेट बी है। ए सबसेट बी का मतलब क्या होगा, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा सर। अब देखो, इसका अगर वेन डायग्राम बनाए तो क्या होगा, वेन डायग्राम अगर इसका बनाए तो देखो जरा ध्यान से, ये बी है, दिस इज बी, ठीक है, ये बी है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए कहीं क्या होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, तो ए का सारा एलिमेंट बी में हो गया। तो ए यूनियन बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये सारा बी वाला हो जाएगा क्या एलिमेंट, तो ए यूनियन बी बी वाला हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के इक्वल हो जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है, 6, तो यहाँ भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6। तो 3 वाला कैंसिल कर दो, बी, और ये वाला भी कैंसिल कर लो, डी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर थियरी आपको अच्छा है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सब सॉल्व होगा। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 6 है, और ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ना जरा, ए वाला, ये अभी जो ये क्वेश्चन करें, ए क्या है इसके अंदर, ये तो कॉमन पार्ट अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन पार्ट की बात करें तो ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर इसका जो आंसर होगा क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्योंकि इनसाइड है, बी के इनसाइड में है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 3। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, मजा लेते रहो, ठीक है, एंजॉय करते रहना है। अब देखो जरा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी विद द सबसेट ऑफ एक्स, एक्स क्या है, यूनिवर्सल सेट, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी,
एंड ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब जरा ध्यान से देखो, इसको वेन डायग्राम से कर लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं सबसे बना लेता हूँ। ए हो गया आपका, ए देख लो ज़रा ध्यान से, ये ए है और ये कितना है, बी है। ये ए है और ये बी है। तो मैं जरा कलर लगा के ए माइनस बी करता हूँ, कलर हटाकर आपको ए माइनस बी कर लेता हूँ। तो ए माइनस बी वाला कौन सा होगा, बी वाला एलिमेंट को हटा दो। तो ये देखो जो कलर करा हुआ है, यहाँ पर जो कलर करा हुआ है, ये सारे जो कलर कर लिए, ये सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट है आपका ए माइनस बी। ठीक है, अब यूनियन तो पता है, अब जरा ध्यान से, तो यूनियन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन होगा ये पूरा। तो इक्वल है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन 1 क्या होगा, कैंसिल। सिमिलरली ए माइनस बी, ए कंप्लीमेंट की बात कर लेते हैं, ए कंप्लीमेंट बी इंटरसेक्शन सी की बात कर लेते हैं। ए कंप्लीमेंट देखो जरा ध्यान से, ये बी है और ये ए है और ये बी है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये ए है और ये बी है। अब बी कंप्लीमेंट कितना हो जाए, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट है ए माइनस बी, और ए कंप्लीमेंट और एन बी, ए कंप्लीमेंट मतलब ये को छोड़कर एन बी। तो इसमें कॉमन पार्ट लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट कॉमन होगा क्या, ये वाला पार्ट सिर्फ कॉमन होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, ए माइनस बी क्या इसके इक्वल है, नहीं है सर, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अब ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल है, नहीं सर। तीन ऑप्शन अगर आपने कैंसिल कर दिया, तीन ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो एक ऑप्शन को करने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू एलिमिनेट द 3 ऑप्शन, देन एक ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या करना है, डी लगाना है। बाकी अब चेक भी कर सकते हो, देखो जरा, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट अगर ये है, ये बी है, ये ए है। अच्छा से थोड़ा समझा लेते हैं, वेन डायग्राम अच्छा से बना लेते हैं। देखो जरा यहाँ पर ये है, देखो जरा ध्यान से, अगर ये ए है और ये अगर बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ये वाले की बात हो जाएगा। देखो जरा ये वाला, अगर ये ए है और ये बी है, तो ये वाला जो मैं शेडेड रीजन है, ये और ये क्या है, इक्वल है, तो ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, देन ए माइनस बी यूनियन सी। तो अब देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए एंड बी, इसका भी वेन डायग्राम से बना लो। वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो, जरा देखो जरा ध्यान से, हो गया ये ए बी सी 3 सेट है, ए माइनस बी यूनियन सी। तो जरा ध्यान से देखो, मैं बना देता हूं, ए है, ये बी है और ये सी है। तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब ए बी यूनियन सी कितना है, बी यूनियन सी ये वाला पार्ट होगा, तो इसको हटा देना है। बी यूनियन सी को हटाकर, तो मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ कि ए माइनस बी यूनियन सी कौन सा एलिमेंट है। तो ये वाला देखो, ये वाला मैं कलर ये कर रहा हूँ। तो ये वाला एलिमेंट कितना हो गया, ये हो गया आपका ए, ये पूरा ए बी माइनस सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी तो यहाँ पर है, तो ये वाला भी एलिमेंट होगा, ये वाला छोड़कर अब जरा, तो बी यूनियन सी वाला हटा दिए। ये वाला पार्ट आपका सारा क्या हो गया, ये वाला पार्ट की बात करें तो है ए माइनस बी यूनियन सी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये पार्ट ये है, तो आप देखो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी करेंगे तो क्या आएगा। तो देख लो जरा यहाँ पर देख लो ध्यान से, एक और वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हो गया, ये ए है आपका और ये बी है और ये सी है। तो जरा ध्यान से देखो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी है। अब मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूं। अब देखो जरा यहाँ पर देखो, तो ए माइनस बी मतलब ये वाला को छोड़कर कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला पार्ट हो जाएगा, ए माइनस बी, ए वाला पार्ट होगा ए माइनस बी। देखो ये ध्यान से, और ए माइनस सी करेंगे तो कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। हुआ, तो ये वाले पार्ट की बात कर रहा है, ए माइनस बी ए यूनियन। तो ये क्या इक्वल है, नहीं सर, ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है ये इसमें नहीं है, तो पहला ऑप्शन रूल्ड आउट। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो ए माइनस बी किधर है, ए माइनस बी ये वाला पार्ट है एंड ए माइनस सी कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला। तो सेम ही हो जाएगा, ए माइनस बी ये पार्ट है और ए माइनस सी ये पार्ट हो गया। ए माइनस सी, अच्छा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी,
तो a माइनस बी यूनियन a माइनस बी, तो ये हो गया आपका, ये पूरा पार्ट हो गया। और a यूनियन सी, मैं a माइनस बी और a यूनियन सी का अलग अलग वेन डायग्राम बना के समझाता हूँ, देन समझना, ठीक है, देन अच्छा समझना। तो a माइनस बी तो आपका ये वाला पार्ट हो गया, और a माइनस सी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा। दोनों को यूनियन लेना है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हो गया। देखो ऑप्शन यही सही होगा, नहीं ये पूरा हो गया, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी में क्या होगा, यही ऑप्शन सही हो गया। इंटरसेक्शन होगा नहीं, इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये देखो ये ऑप्शन ए सही हो गया, तो अब यहीं पर सही कर लेते हैं। और a माइनस बी यूनियन सी करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन सी कर लो, a माइनस बी आपका ये हो गया और यूनियन सी ये पार्ट हो गया। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही हो गया, a माइनस। एक सेकेंड, आप इसको ना अच्छा से कर लो, खुद से देख लो जरा ध्यान से, और वेन डायग्राम अच्छा से बनाओ और देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम ही बना लेते हैं पूरा, देखो हो गया। इधर ये a है, ये b है और ये c है, कंफ्यूजन से हटाते हैं। ये a है, ये b है और ये c है। अब इसमें कलर a माइनस बी लेता हूं पहले, देखो जरा, a माइनस बी करेंगे तो मेरा कौन सा एलिमेंट होगा, a माइनस बी वाला हटाते हैं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, एक और वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम a माइनस सी लेते हैं, ये a है, ये b है और ये वाला पार्ट कितना है, c है। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। अब a माइनस सी यहाँ लेते हैं, तो इसका भी कलर चेंज करके देख लेते हैं, a माइनस सी, तो a से c को बाहर हटा दो तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, हो गया। तो जरा देखो जरा ध्यान से, अब a माइनस बी इंटरसेक्शन c लेते हैं, तो ये a माइनस बी है और a माइनस बी कहाँ है, ये दिस इज a माइनस बी है और ये है आपका a माइनस सी है। तो a माइनस बी यूनियन a माइनस सी ले लेंगे तो क्या होगा, देखो दोनों को एक जगह लिखेंगे तो पहले ये वाला पार्ट को लिख लो और फिर ये वाला पार्ट को लिख लो, तो ये इसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी करो, दोनों में कॉमन पार्ट लोगे तो क्या होगा, ये और ये छोड़कर दोनों में कॉमन लेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो डार्क रीजन है ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये वाला पार्ट कॉमन नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बी खत्म। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, a माइनस बी यूनियन सी, a माइनस बी ये है और c को यूनियन लेंगे तो ये भी पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी में देखो a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस बी इंटरसेक्शन c करेंगे तो ये कौन सा पार्ट होगा, a माइनस बी है तो ये सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, देखो यहाँ पर a वाला पार्ट कॉमन होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। तो ऑप्शन क्या हो गया, 34 का ऑप्शन ए होगा सही। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा आसानी से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जरा ध्यान से, एक में बोल रहा है, नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि इफ a एंड b आर 3 सेट्स देन द a माइनस बी इंटरसेक्शन c। अब a माइनस बी इंटरसेक्शन c सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लो जरा, a माइनस बी इंटरसेक्शन c, a माइनस, अगर मैं b इंटरसेक्शन c की बात करूँ तो a मैं बना लेता हूँ, इसका ही वेन डायग्राम ही बना लेता हूँ और ऊपर से मैच कर लेंगे, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, a माइनस बी इंटरसेक्शन c का मैं वेन डायग्राम इधर बना लेता हूँ, दिस इज a, दिस इज b, ठीक है, एंड दिस इज c। a आपका क्या है, a है, ये b है और ये c है, तो a माइनस बी इंटरसेक्शन c, फिर से देखो a माइनस बी इंटरसेक्शन c कहाँ पर है, b इंटरसेक्शन c ये वाला पार्ट है, तो a से हटा देंगे तो फिर से क्या होगा, ये वाला होगा। ये सेमी क्वेश्चन है ना, देख लो जरा ध्यान से, a माइनस बी यूनियन c था तो a इंटरसेक्शन c है, a माइनस बी इंटरसेक्शन c और b इंटरसेक्शन c कौन सा है, ये है, b इंटरसेक्शन c ये वाला है, तो ये पार्ट है। अब देख लो जरा ध्यान से, b इंटरसेक्शन c कौन सा है, ये पार्ट है, तो ये पार्ट को a से बाहर निकालो तो देखो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अभी हम लोग देखे थे, a माइनस बी यूनियन कितना था, a माइनस सी था, ये वाला था, और ये वाला नहीं था, a माइनस बी इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं था, तो ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन का ही ये है। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन से आपको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा गलती करा, क्या देख लो जरा इधर,
इसमें थोड़ा सा में क्या था, बी यूनियन सी था, तो बी ए माइनस बी यूनियन सी की बात करें तो बी यूनियन सी ये है, ठीक है। तो ये बाहर चला गया, तो ये वाला पार्ट होना चाहिए था। देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा मैं ये कर ले रहा हूं, थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट की बात कर रहा था। मैं फिर से बना लेता हूं एक बार। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये सी है। तो बी यूनियन सी आपका ये वाला है, तो ये पार्ट की बात कर रहा था, ये वाला। देखो जरा, ये पार्ट की बात कर रहा था, ये वाला पार्ट कहाँ पर कॉमन होगा, किस में कॉमन होगा, तो ये ऑप्शन इसके लिए नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका आप सही नहीं होगा। आप कौन होगा, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। तो ए माइनस बी ये है, और इंटरसेक्शन ए माइनस सी ये वाला है, तो दोनों में कॉमन लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऑप्शन बी वाला होगा और पहले वाला का ऑप्शन ये होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। दिस इज कैंसर, ठीक है। तो अब जरा देखो इधर ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर थ्री सेट देन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की बात कर रहा है, तो अब देखो यहां से हम लोग क्या लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्या कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा फॉर्मूला वेन डायग्राम से पहले जो नंबर ऑन सेट था उसमें बताए थे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो ऑप्शन है कहीं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, 36 का बी, बाकी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन था, ये इंटरसेक्शन था, तो ये पहले इंटरसेक्शन ए के बी के साथ करेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ इस तरह से। नेक्स्ट आ जाओ, द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट द ए यूनियन 1 2 इज स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट द ए यूनियन 1 2 इज इक्वल टू 1 2 3 5। देखो 1 2 पहले से है, तो अगर मैं ए में 3 5 और 9 ले लूं तो मेरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन 1 2 कितना आ जाएगा आपका, 1 2 3 5 और 9 आ जाएगा। तो अब जरा देखो 1 2 3 5 9, तो ये ऑप्शन कौन सा है, बी, ठीक है। तो बी हो गया ऑप्शन आपका। स्मॉलेस्ट में ये हो गया ना, 1 2 5 9 तो होगा नहीं, 1 2 5 9, तो आपका ये 3 आएगा नहीं, तो ये इस तरह से 2 3 5 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा, नन ऑफ दी तो गया, तो ऑप्शन ए भी गया और सी भी गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करते रहना है, क्वेश्चन करना है, पहले आप रोक कर फिर आप क्वेश्चन को करिए, देखिए फिर करिए। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन में है कि ए एंड बी आर टू स्टेट्स देन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो मैं इसको वेन डायग्राम से बना लेता हूं अलग अलग, देखो जरा ध्यान से। ये हो गया आपका ए और ये है आपका बी, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक और बना लेता हूं, ये है आपका ए एंड ए है आपका बी, ठीक है, दिस इज ए दिस इज बी। अब मैं दोनों में देखना कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, इसमें ले लेता हूं ए वाला, तो ए वाला एलिमेंट कौन सा हो गया, ये वाला एलिमेंट हो गया सिर्फ ए, ठीक है। एंड बी माइनस ए वाला एलिमेंट कितना होगा, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो तो सिर्फ ए वाले की बात कर रहा है। अब दोनों में देखना है कि कॉमन पार्ट क्या है, तो जरा ध्यान से देखो, ये वाला देखो, दोनों में कॉमन पार्ट कोई है क्या, सर दोनों में नो कॉमन पार्ट, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। अगर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है तो ऑप्शन कौन सा होगा सर, फाई। फाई क्या है अभी, फाई मतलब नल सेट, कोई भी कॉमन पार्ट ना हुआ तो क्या हो गया, नल सेट हो गया। नन नहीं ऑप्शन लगाएंगे, फाई लगाएंगे, क्योंकि कोई भी कॉमन पार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो फाई यहाँ पर नन ऑप्शन नहीं होगा, फाई होगा। 39 में आ जाओ, अगर एज का वैल्यू है 0 1 5 4 5 7 देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एज। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए पहले से आपको पता है क्या होगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर एम है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट ही क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना होता है, 2 टू दी पावर एम। तो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5, तो 2 टू दी पावर 5 और 2 टू दी पावर 5 का वैल्यू कितना होगा, बताओ जरा ध्यान से। 2 टू दी पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32 2 टू जा देखो 5 है ना, 2 टू जा 1 2 टू जा
4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो गया इस तरह से। नंबर ऑफ एलिमेंट तो डायरेक्टली फॉर्मूला वाला है, आप इस टाइप का क्वेश्चन लेकिन पूछता है आपको एनडीए में, इस तरह से क्वेश्चन करना ही करना है। अब देखो जरा क्वेश्चन में पूछ रहा है, नेक्स्ट में क्या पूछा, देखो जरा इधर बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स and the number of element in set A is equal to 70 and number of element in set B is equal to 60, number of element in A union B, number of element in A intersection B। once again डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होगा प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है 70, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी आपका 1 1 10 है, और यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन 70 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 60, और निकालना कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। दोनों को ऐड कर लेते हैं जरा, 1 1 0 और 760 कितना हो जाएगा आपका 130 माइनस कितना है ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो 130 माइनस 1 110 20, तो दिस विल बी द आंसर 20 कौन सा ऑप्शन है बी। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को करते रहना है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, विच सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल दिस गिवन सेट। अब बताओ कौन सा ऐसा सेट है जो सबका सबसेट है, तो बताया थे ना नल सेट, वाइड सेट और इम्पटी सेट। इम्पटी सेट ऐसा सेट है जो सबका सबसेट है, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये देखते ही आपको ऑप्शन आ जाना चाहिए समझ में, कौन सा होगा डी ऑप्शन। अब जीरो नहीं होगा सर, इसमें 5 के अंदर जीरो है, बट जीरो इज बिहेविंग लाइक ए एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं 41 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्यू इज इक्वल टू, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए और फिर सॉल्व करिए। क्यू में बोला कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई एंड वाई बिलोंग कर रहा है एन से। एन मतलब क्या हो गया नेचुरल नंबर, एन इक्वल टू हो गया आपका नेचुरल नंबर। देन बोल रहा है कि क्या जीरो बिलोंग करेगा क्यू से। तो अब जरा बताओ, अगर जीरो बिलोंग कर रहा होगा क्यू से मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो इक्वल टू 1 अपॉन में वाई, तो वाई कितना हो जाएगा 1 अपॉन में जीरो, 1 अपॉन में जीरो क्या हो गया अनडिफाइंड, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया कैंसल। बी में 1 बिलोंग्स टू क्यू, तो x के जगह पर 1 रखते हैं, तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन में y, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 1, तो 1 क्या है नेचुरल नंबर है। तो ये देखो जरा, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 2 वाला देख लेते हैं, बी वाला ऑप्शन तो सही हो गया, 2 वाला देख लेते हैं कि 2 वाला क्या हो गया, अगर x के जगह 2 रखते हैं तो 2 इक्वल टू 1 बाई वाई, देन y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई 2, और 1 बाई 2 क्या है नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट इक्वल टू n, तो ऑप्शन सी कैंसल। डी वाला देख लेते हैं एक बार, तो 2 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई वाई, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 बाई 2, एंड 3 बाई 2 नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि y किसका बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर से, तो डी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया और बी वाला, तो ऑप्शन कौन हो गया सही, तो ये वाला ऑप्शन आपका 1 बिलोंग्स टू क्यू, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो x सच दैट x नॉट इक्वल टू x, अरे खुद से इक्वल कैसे नहीं होगा, तो कौन सा सेट हो गया सर, ये आपका सबसेट हो गया फाई इम्पटी सेट। ठीक है, x नॉट इक्वल टू x, तो इम्पटी सेट हो गया। ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा जो खुद के इक्वल होगा, 3 3 के इक्वल होगा, 4 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन को भी करना है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है आप देख के बताओ, सोचो समझो और देख के बताओ। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 इज ए सबसेट, भाई 3 में ये करली ब्रैकेट कहाँ डाला हुआ है, नहीं डाला हुआ, तो ऑप्शन ए हो ही नहीं जाएगा रिप्रेजेंटेशन के लिए। 3 बिलोंग्स टू 135, हाँ 3 कहाँ पर है 135 से बिलोंग कर रहा है, ऑप्शन बी सही हो सकता है। साथ में देखते हैं कि ये सेट है, सेट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, अगर 135 में होना चाहिए था तो इस तरह से होना चाहिए 1 3 एंड 5, इस तरह से होना चाहिए था, बट इस तरह से नहीं है, तो ये ऑप्शन सी गलत, डी भी गलत सिमिलरली हो जाएगा कि अंडर क्या होना चाहिए था 1 और इस तरह से होना चाहिए था 3 5, इस तरह से होना चाहिए था, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन क्या हो गया बी वाला ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आ जाओ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा इधर। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। अब इसमें बोल रहा है कि नल सेट कौन सा है। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि नल सेट कौन सा है। तो अब x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 1,
तो देख लो जरा, ए तो सी में देखो, एक पहले आसानी से देख लो, ऑप्शन सी को आते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन सी को क्या है, 5 है तो एक एलिमेंट आ गया, सेट के अंदर क्या हो गया, एक एलिमेंट आ गया, तो ये वाला नल सेट हो नहीं सकता है। डी में देखो जरा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या हो गया 1, तो एक तो कॉमन हो गया ना, तो डी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। x प्लस 3 इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 3 है, x प्लस 3 इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, x का वैल्यू 0, इसमें भी कितना हो जाएगा, एक सेट तो हो जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ ऑप्शन। तो ए बी सी नहीं, ए बी और डी, बी सी डी नहीं हुआ, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। इसको देख भी लेते हैं कि कैसे हुआ, कि अगर इसका नंबर लाइन, याद करो मैं बेसिक पढ़ाया था कि अगर नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, ये 1 है, 1 को नहीं लेना है, 1 से बड़ा और 1 से छोटा लेना है, तो दोनों में कॉमन क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए विल बी द ऑप्शन। एलिमिनेट करके ही बनाओ, ऐसे भी मेथड है, एलिमिनेट करके ही बनाने वाला मेथड है, ठीक है, तो एलिमिनेट करके ही बनाओ या ऐसे ही बनाओ। अगर आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से करो, सॉल्व करो, देन समझो, या फिर रिपीट भी करके देखो, कि रिपीट करके देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर रिपीट कर मतलब कि रोक कर समझो, ये एक बार देखो, 2 बार देखो, अगर समझ में आ रहा है देन आगे बढ़ो। अब देखो जरा इधर इस क्वेश्चन में देखो, अब इसमें ऑप्शन है, पहला वाला कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो बी का सारा एलिमेंट क्या में प्रेजेंट है, ए बी, हाँ सर प्रेजेंट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सही होगा। डी इज ए सुपर सबसेट ऑफ ई, डी क्या है, सुपर सबसेट है, मतलब डी सी एंड डी का बिलोंग कर रहा है, सर सी ए डी बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या, ई का सारा एलिमेंट डी में है, नहीं है सर, ई का सारा एलिमेंट डी में है, डी देखो ई का सारा एलिमेंट डी में है, बट डी का क्या सारा एलिमेंट डी में है, नहीं, तो डी वाला बड़ा एलिमेंट हो जाए, सुपर सबसेट का मतलब क्या हो गया, वो बड़ा बड़ा सेट होना चाहिए, तो डी में तो एक ही एलिमेंट है, तो बी वाला ऑप्शन गया। डी इज ए सबसेट ऑफ बी, अब देख लो जरा, डी क्या है, बी, तो डी का सारा एलिमेंट, डी और बी में तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो सबसेट होने का चांस ही नहीं है। बी इज ए सबसेट ऑफ सी, बी क्या सबसेट है सी का, तो ए बी, बी सबसेट है सी का, तो ए बी तो है और डी, ए भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी इज ए सबसेट, तो बी इज ए सबसेट ऑफ सी, यहां पर 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो ये आपका क्या हो गया, बी वाला भी ऑप्शन सही हो गया। यहां पर 2 ऑप्शन सही होगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यस, एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, यस, ये भी ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन इसमें सही है, बी और डी, 2 ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब 2 ऑप्शन सही हो गया, मैं क्या करूं, अब 2 ऑप्शन इसमें दिया हुआ था, 2 ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देख लो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सबसेट है किसका, बी का, देन ए कंप्लीमेंट माइनस बी कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट इक्वल टू बी कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। ये अच्छा सा क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है कि ए अच्छा इक्वल टू लेते हैं, ए कंप्लीमेंट क्या बी कंप्लीमेंट के इक्वल होगा, नहीं सर, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट के, अगर ए सबसेट बी है तो ए का सारा एलिमेंट बी में है, बट बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इक्वल नहीं हो सकता, तो क्या होगा इसमें देखो, बी कंप्लीमेंट और ए बी कंप्लीमेंट सबसेट ए कंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है, ए सबसेट बी का है, तो ए का सारा एलिमेंट बी में, देखो जरा ध्यान से, ये ए है, अब देखो जरा ध्यान से, ये ए आपका बी है, ए एंड बी लेता हूं, बट यहां पर देखो बी बोल रहा है कि ए बोल रहा है कि सबसेट है बी का, ठीक है, तो ये जो बी है इसी के अंदर ए होगा, ठीक है, और ये बी है, तो इस तरह से हो सकता है। अब जरा बी कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका बी कंप्लीमेंट होगा, और ए कंप्लीमेंट लेंगे तो कौन सा पार्ट होगा, ए कंप्लीमेंट, देखो यहां पर अलग बना के दिखाते हैं, अगर ये बी है ये ए है तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर होगा, तो यहाँ से देखो तो कौन सा सबसेट हो सकता है, बड़ा सेट अब कौन सा हो गया इसमें ए कंप्लीमेंट वाला बड़ा सेट हो गया, और ये आपका कौन सा है बी कंप्लीमेंट, तो बी सबसेट क्या हो जाएगा सी, बी एंड ए नहीं होगा, ये कॉमन होगा नहीं, तो ये आपका बी और डी ऑप्शन खत्म, तो सी आपका ऑप्शन सही हो गया यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर। अब बताओ जरा, ये ऐसा क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया इज ए सेट। अब गुड का कोई क्राइटेरिया डिफाइंड है क्या? नहीं है। तो गुड का क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है तो ये क्या होगा? ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। गुड का कोई क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? डिफाइंड नहीं है। अगर गुड का कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कलेक्शन ऑफ गुड वेल डिफाइंड है ही नहीं। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, अब डिफिकल्ट का कोई क्राइटेरिया डिफाइंड है? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन द इंडियन सेट, अब मोस्ट टैलेंटेड का क्राइटेरिया कहाँ है? कोई डिफाइंड है क्या? नहीं है, तो मोस्ट टैलेंटेड भी क्या होगा? वैग्यू थिंग्स हो गया। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं हुआ, वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो क्या हो गया? ये भी सेट नहीं हुआ, तो ए बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या होगा? डी, ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये तो आपको पता है कि ए ई आई ओ यू है। ठीक है, ये सेट का था डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन था कि सेट किसको बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरह से ऑप्शन इसका क्या हो गया? डी हो गया। वेल डिफाइंड, गुड का, डिफिकल्ट का, मोस्ट टैलेंटेड का कोई भी क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जब क्राइटेरिया डिफाइन है तो टाइम टू टाइम क्या होगा? ये चेंज होगा, टाइम टू टाइम चेंज होगा तो फिर क्या होगा? ये सेट्स ही नहीं होगा। जब सेट्स नहीं होगा तो आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो, P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B है। क्या है? P ऑफ A मतलब कि पावर सेट ऑफ A इक्वल टू पावर सेट B है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट A इक्वल टू पावर A, मतलब कि पावर सेट होता क्या है? पहले बता दो कि पावर सेट होता क्या है। तो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो A के जितने सबसेट है उतना ही B के सबसेट है। तो ये पॉसिबल कब होगा? जब A और B क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है A सबसेट B, मतलब क्या हो गया? A तो छोटा हो गया B से। ठीक है, तो इसमें B वाले में सबसेट ज्यादा होंगे, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट नहीं हुआ। B सबसेट में B छोटा हो गया A से, तो ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस ऑप्शन, अगर A B कैंसिल हो गया तो D भी क्या होगा? कैंसिल हो गया। तो ये ऑप्शन क्या बचा आपका? A इक्वल टू B। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग करीब 49-50 के करीब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन करना है। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा लिंक उसके। तो वहां पर अगर आप बोलेंगे, वहां पर जाके आप ग्रुप में टाइप करें, आप मुझे बोलेंगे कि सर मुझे और क्वेश्चन चाहिए कुछ प्रैक्टिस के लिए, तो मैं वहां पर डालूंगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए के, वो सारे सेट्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे लेकर आपको आ जाऊं, वो सारा आपको सोल्यूशन करा दूं। ठीक है, तो ठीक है, ये आज हम लोग यही एमसीक्यू का सीरीज खत्म करते हैं। और आपको चैनल को, आपको लेक्चर पसंद आया, एमसीक्यू पसंद आया, तो क्या करना है आपको पता है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और दोस्तों में फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है। ठीक है, जब तक शेयर नहीं करोगे हमारा फैमिली इंक्रीज नहीं होगा। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंजॉय करो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।